और इसके अलावा इसमें जो ये 5 ओरिएंटेशन सेशन के अंदर अगर किसी को इस सिलसिले में मदद चाहिए होगी ईबे के अकाउंट बनाने में, वो भी इंशाल्लाह हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर जो है वो आपके सामने बताना चाहूँगा कि वी डज नॉट टेक एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर रिजल्ट अगेंस्ट दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम। ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसके अगेंस्ट में हम किसी किस्म की जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते। लाइक एनी अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, वी डू नॉट एट ऑल गारंटी सक्सेस इन योर ई कॉमर्स और ई वे बिजनेस। दिस इज योर लक, नसीब एंड एफर्ट व्हाट विल ब्रिंग यू सक्सेस। ये आपकी नसीब होगा इंशाल्लाह और आपकी एफर्ट होगी जो कि आपको इंशाल्लाह ई बे के बिजनेस के अंदर आगे बढ़ने का मौका देगी। तो हम आपको वी आर हेयर टू शो यू द बेस्ट स्ट्रेटजीज। हम आपको बेहतरीन यहाँ स्ट्रेटजीज बताएंगे जिसके ज़रिए आप अपना कारोबार कर सकते हैं। मैं नए ज्वाइन करने वाले तमाम पार्टिसिपेंट से गुजारिश करूंगा कि वो अपने माइक को ऑफ रखें। प्लीज़ अपने माइक्स ऑफ रखें ताकि क्लास डिस्टर्ब ना हो। जब हमारा क्लास सेशन स्टार्ट होगा तो इंशाल्लाह उसमें फिर जो है वो हम आपसे क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो उसमें जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस होंगी वो हम आपसे ज़रूर इंशाल्लाह पूछेंगे। तो ये जो है ये आपका लक और नसीब है और आपकी एफर्ट्स है जो आपको इस बिज़नेस के अंदर कामयाब करेगा। और हम आपको बेहतरीन स्ट्रेटजीज बताएंगे जो कि हमारे सेल के एक्सपीरियंस से ईबे पर मुख्तलिफ लोगों ने हासिल की और हमने पढ़ी और उनके एक्सपेरिमेंट्स को इंशाल्लाह हम जो है एक स्ट्रक्चरल फॉर्म के अंदर आपको इंशाल्लाह बताएंगे और आपको जो है वो इसको फॉलो करना होगा। ये जो नॉलेज और स्किल हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं ये हमारी बेस्ट एफर्ट होगी और जो भी ईबे के बिजनेस से नॉलेज हासिल किया गया वो हम आपको बताने की कोशिश इंशाल्लाह ज़रूर करेंगे। सबसे पहले जो आपको इम्पोर्टेंट कुछ लिंक्स हैं जो मैं आपको बता दूं। इसमें आपको नोटिफिकेशंस और आपके प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो प्लेटफॉर्म है वो है फेसबुक। जैसे कि हमने फेसबुक का यहाँ लिंक दिया हुआ है। ये मेरा फेसबुक का लिंक है काशिफ 426 के अगर आप सर्च करेंगे काशिफ रियाज के नाम से तो आप मेरे अकाउंट को फॉलो कर सकते हैं। इसमें हम गाहे बगाए आपको इंशाल्लाह जो है वो इंस्ट्रक्शन भी देते रहेंगे। फिर यूट्यूब चैनल है उस पर इंशाल्लाह हम कुछ इंट्रोडक्टरी वीडियोस डालेंगे लेकिन डिटेल वीडियोस जो हैं वो उसमें हम नहीं डाल सकेंगे। वो जो क्लास ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह वो इस क्लास से मुस्तफ़ीद होते रहेंगे। और इसी तरह लिंक्डइन जो है उस पर मेरी प्रोफाइल मौजूद है, ये उसका लिंक दिया गया है। आप इस लिंक से जो है इसको मुझे फॉलो कर सकते हैं। कोई आपका क्वेश्चन होगा इंशाल्लाह हम ज़रूर उसका आंसर देंगे। अब सबसे पहला जो इंशाल्लाह हम अब स्टार्ट करने जा रहे हैं कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं जिन इंस्ट्रक्शंस को आप फॉलो जब करेंगे तो इंशाल्लाह ये जो नॉलेज आप गेन करने वाले हैं ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। फॉलो द ट्रेनिंग एज यू आर बीइंग गाइडेड। आपने जो हमने आपको इंस्ट्रक्शन यहाँ बतानी है उन तमाम इंस्ट्रक्शन को आपने फॉलो करना है। अपनी तरफ से आपने शुरू में कोशिश नहीं करनी। इंशाल्लाह इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए जब आप अपने अकाउंट्स को मेंटेन करके चलेंगे एक तो आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं होगा और दूसरा आपको ईबे पर जो भी प्रॉब्लम्स आने वाले हैं वो इन इंस्ट्रक्शन की रोशनी में जब आप काम करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। देन यू कैन टेस्ट योर ओन प्रोसेस। इसके बाद जब आप सीख जाएंगे फिर आप अपने प्रोसेस को जो है अच्छे तरीके से जो है वो आप फॉलो कीजिएगा। यू नीड टू लर्न दी प्रोडक्ट हंटिंग
फॉर ड्रॉप शिपिंग। ई कॉमर्स के अंदर, जो कि पाकिस्तान में तो ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट अभी नहीं है। यहाँ जैसे कि आप जानते हैं, पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा ईबे का ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म है वो दराज है। दराज जो है वो खुद फुलफिलमेंट अपने स्टोर्स के ज़रिए करवाता है, और दूसरा आप अपने एज ए सप्लायर आप अपने वेयर हाउस से या अपने एरिया से जो है ना वो आप उसको कर सकते हैं। तो यू नीड टू लर्न द प्रोडक्ट हंटिंग। यहाँ आपको प्रोडक्ट की हंटिंग का जो है वो तरीका सीखना होगा, जो कि ड्रॉप शिपिंग, हम आपको एक मेथड इंशाल्लाह सिखाएंगे। ड्रॉप शिपिंग क्या होता है ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं आपको। ड्रॉप शिपिंग जो है ये एक ऐसा मेथड है कि बहुत सारे होलसेलर जो हैं वो यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और इसी तरह जो है यूरोप के अंदर उनके अपने वेयर हाउसेस भी हैं और उनके पास अपनी प्रोडक्ट भी हैं। तो वो लोग, उनकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है। बजाय इसके कि आप चाइना से खुद अपनी सामान मंगवाएं, आप जो है ड्रॉप शिपर से अपनी प्रोडक्ट जो है वो आपको उसमें वो आपको जब सब्सक्रिप्शन दे देते हैं, तो फिर आप अपने स्टोर पर उनकी प्रोडक्ट की जो तस्वीर है वो लगा सकते हैं, और देन आप उसको सेल भी कर सकते हैं। इसमें जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि होलसेलर जो है उसकी प्राइस अल्टीमेटली आमतौर पर कम होती है बनिस्बत इसके कि जो आप ईबे पर जो आप प्राइस में सेल कर रहे होते हैं, तो उसमें आप प्रॉफिट मार्जिन बना सकते हैं। लेकिन ये प्रॉफिट ऑफ मार्जिन अमूमन कम होता है ड्रॉप शिपर से जब आप करते हैं। जो प्रोडक्ट आप खुद अपनी सोर्स करते हैं चाइना से, या क्या चाहिए? प्लीज नए पार्टिसिपेंट से मैं गुजारिश करूंगा कि वो अपने माइक को जो है वो ऑफ रखें ताकि कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज डिस्टरबेंस ना हो। का फ्री ट्रायल है। जी। तो ड्रॉप शिपर जो है वहाँ से जब आप प्रोडक्ट लेते हैं तो उसमें आपको बहुत इनको नहीं है। थोड़ा मार्जिन के साथ काम करना पड़ता है। तो ड्रॉप शिपिंग जो है ये हम आपको सिखाएंगे। इसके हंट करने का तरीका भी सिखाया जाएगा, और ये भी बताया जाएगा कि ड्रॉप शिपर से आपने कैसे चीज़ों को परचेज करना है। परचेज करके फिर आपने उनको जो है किस तरह आप उन प्रोडक्ट को सप्लायर तक पहुंचाएंगे, यानी जो आपके कस्टमर हैं उन तक आप कैसे पहुंचाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। दिस इज एसेंशियल स्टेप टू मेक यू एक्सपर्ट इन द स्टॉक प्रोडक्ट हंटिंग। ये जब आप इस प्रोसेस को आप सीख लेंगे तो आप अपनी प्रोडक्ट को हंट करने का तरीका आपको बहुत अच्छा आ जाएगा, जो कि आपको बहुत एक्सपर्ट बनाएगा। नंबर थ्री, इसमें जो एक चीज़ याद दहानी वाली बात है कि वी आर ट्राइंग टू कन्वर्ट यू टू ई कॉमर्स बिजनेस मैन एंड बिजनेस वुमेन। स्टार्ट थिंकिंग लाइफ। आपने आज से अपने आप को ई कॉमर्स बिजनेस मैन और बिजनेस वुमेन के तौर पे जब सोचना शुरू कर देंगे, तो यकीनन आप जो है वो ई कॉमर्स के अंदर इंशाल्लाह आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। अब ई कॉमर्स होता क्या है, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे। ई कॉमर्स जो है, समटाइम रिटन एज ई कॉमर्स, इज ए बिजनेस मॉडल दैट लेट्स फर्म एंड इंडिविजुअल बाई एंड सेल थिंग्स ओवर द इंटरनेट। यानी जो आप इंटरनेट के जरिए जो आप चीज़ें परचेज करते हैं, इसको ई कॉमर्स बोला जाता है। इसके अंदर जो सबसे बड़ी एडवांटेज है वो आपने एडवांटेज ई कॉमर्स की आपने देखी कोरोना के अंदर, कि लोग जो है वो अपने घरों से नहीं निकल सकते थे, लेकिन ई कॉमर्स का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस साबित हुआ जिसने बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रॉफिट जो है वो जनरेट किया। अब हमारा क्वेश्चन है आपसे, वाई ई कॉमर्स। ये हम सोचना चाहेंगे कि ई कॉमर्स ही क्यों हम करें, हम फिजिकल बिजनेस क्यों नहीं करते। इसका जो है वो सबसे पहले हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करने की कोशिश करेंगे कि ई कॉमर्स ही क्यों।
ई कॉमर्स इस वजह से कि आपको पता है कि जब डिस्टेंसेस इतने लॉन्ग हैं, उन डिस्टेंसेस पर जब आप जाते हैं तो आपकी सबसे पहले जो है आपकी टाइम कंज्यूम होता है, टाइम इज द मनी। देन आप जब इन जगहों पे जाके जाने के लिए आपको पेट्रोल की कॉस्ट पड़ती है। देन इसके अलावा आपको प्रोडक्ट की उतनी ज़्यादा रिसर्च आपके पास नहीं होती, क्योंकि जब आप इंटरनेट के ज़रिए आप रिसर्च करते हैं तो आपके पास एक प्रोडक्ट नहीं, आपके पास वेरिएंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो आपके सामने आ जाती हैं। आप बहुत सारी प्रोडक्ट को अपने सामने देख सकते हैं, उनका कंपैरिजन कर सकते हैं, और आप ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट मैं ख़रीदने जा रहा हूँ ये मुझे सस्ती मिल रही है या महंगी मिल रही है। ये आपके लिए, ये मैं कुछ आपको एडवांटेजेस इसकी बता रहा हूँ। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? पाकिस्तान में हम देखते हैं कि डिसएडवांटेज ये हैं कि बहुत सारी प्रोडक्ट आप मंगवा लेते हैं, लेकिन उसके बाद आपको पता लगता है कि जो तस्वीर में आपने चीज़ देखी थी वो चीज़ आपको वैसी नज़र नहीं आई। ये इसके डिसएडवांटेजेस हैं। इसके अलावा आपको बाज़ दफ़े जो है वो चीज़ इन टाइम नहीं मिल पाती। और इसके अलावा आपको जो है वो प्रोडक्ट जो आपने पेमेंट की होती है उसकी वैल्यू उस जितनी नहीं होती। कुछ कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। अब इन एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को कंट्रोल करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बने हैं, जैसा कि अमेज़न है, ईबे है, मैंने आपको पहले बताया वॉलमार्ट है, इट्सी है, यूएस के अंदर काम कर रहे हैं, इसी तरह ओएलएक्स है। बहुत सारी ये ई कॉमर्स की वेबसाइट हैं। इन्होंने कंट्रोल करने के लिए जो रूल एंड रेगुलेशन बनाए हैं, यही जो है इस प्लेटफॉर्म को या तो कामयाब करते हैं या उसको नाकाम कर देते हैं। अब हम सोचते हैं कि व्हाई नॉट ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स का बिजनेस जो है, जब हम फिजिकल बिजनेस की तरफ, पहले हम वाई ई कॉमर्स की तरफ आते हैं। फिजिकल बिजनेस और इंटरनेट बिजनेस बेस्ड बिजनेस में, दोनों में डिफरेंस ये है कि जब आप फिजिकल बिजनेस स्टार्ट करने जाते हैं एज ए एंटरप्रेन्योर, तो उसके लिए आपको बहुत सारे जो है वो कैपिटल दरकार होता है, जबकि ई कॉमर्स का बिजनेस करने के लिए आपको इंशाल्लाह, अब मैं आगे जाके बताने वाला हूँ कि आपको जीरो इन्वेस्टमेंट होते हुए भी आप कारोबार कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे वो हम आगे आपको बताएंगे कि आप इस पर अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं और कैसे आप प्रॉफिट जनरेट करेंगे। अब व्हाई नॉट ई कॉमर्स। जब हम इसकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देखते हैं तो फिर हम सोचते हैं कि क्यों नहीं, वाकई ई कॉमर्स का बिजनेस होना चाहिए। पाकिस्तान में पिछले साल जो ई कॉमर्स की एक्सपोर्ट हुई है वो 4 बिलियन यूएस डॉलर की हुई है। ये पिछले साल की फिगर है, 4 बिलियन यूएस डॉलर की जो हमारी ई कॉमर्स की एक्सपोर्ट्स हुई हैं। तो जब इतनी इसमें एडवांटेजेस हैं कि मैं यहाँ पाकिस्तान में बैठे हुए एक प्रोडक्ट जो कि $20 की है, वो मैं यहाँ से एक प्रोडक्ट को एक सिंगल पीस के तौर पे भी मैं यूएस में भेज सकता हूँ, यूके में भेज सकता हूँ, मैं कनाडा में भेज सकता हूँ। ना ना सिर्फ इन कंट्रीज में बल्कि 160 कंट्रीज के अंदर ईबे जो है वो आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहां आप अपनी प्रोडक्ट को भेज सकते हैं। तो फिर ज़रूरी तौर पे मैं ये सोचूंगा कि मुझे ऐसा ही बिजनेस करना चाहिए कि जो पाक रुपीस की बजाय मैं यूएस डॉलर कमाऊं। मुझे क्या ज़रूरत है मैं पाक रुपीस के अंदर काम करूं, मैं दराज पे काम करूं। जब मुझे अल्लाह ताला ने सहूलत दी है, मैं पाकिस्तान में बैठे हुए मैं यूएस डॉलर में सेल कर सकता हूं, मैं स्टर्लिंग पाउंड में सेल कर सकता हूं, मैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर के अंदर सेल कर सकता हूं। तो डेफिनेटली मेरा यही डिसीजन होगा कि मैं ई कॉमर्स ही का बिजनेस करूं। अच्छा, अब व्हाई नॉट टू टेक रिस्क ऑफ द ई कॉमर्स। जब आपने कारोबार ही करना है या आप ये समझते हैं कि आप अर्निंग ही करना चाह रहे हैं, तो फिर आप ई कॉमर्स का रिस्क क्यों नहीं लेते? हर काम में रिस्क तो है ना। रिस्क देखिए ना, आप घर से बाहर निकले, गाड़ी चलाने लगे, एक्सीडेंट हो जाए तो गाड़ी आपकी स्मैश हो सकती है। तो आप क्यों ना ई कॉमर्स का आप रिस्क लें और ये आप कारोबार करें। तो उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप ई कॉमर्स को अच्छे तरीके से समझें और
फिर इसको जहनी तौर पे, अपने आप को जहनी तौर पे ये तैयार करने कि मैंने ई कॉमर्स का बिजनेस करना है। जब मैं बिजनेस ही करूंगा, या मैं इसकी सर्विसेज ही प्रोवाइड करूंगा, या मैं आगे चल के फ्रीलांसिंग करना चाहूँ, मेरे पास सरमाया नहीं भी है, उसके बावजूद मैं काम करना चाह रहा हूँ, तो फिर मैं ई कॉमर्स ही क्यों ना करूँ, जिसका फ्यूचर है, जो आज भी है, कल भी रहेगा और बढ़ता ही जा रहा है। आप स्टेटिक्स गूगल करके देखिए, 85% जो है यूरोप के अंदर जो बाइंग हो रही है, वो इस वक्त ई कॉमर्स के जरिए की जा रही है। तो स्टॉप अर्निंग इन रुपीज, स्टार्ट अर्निंग इन यूएस डॉलर। अब अर्निंग के जो पोटेंशियल्स हैं, वो हम देखेंगे कि अर्निंग के पोटेंशियल्स कौन कौन से हैं। क्या मैं ईबे के जरिए मैं फ्रीलांसिंग कर सकता हूँ? मेरे पास सरमाया नहीं है, मैं बगैर सरमाया के काम करना चाहता हूँ, तो क्या फ्रीलांसिंग जो है वो ईबे के जरिए हो सकती है? तो मेरा जवाब है जी, बिल्कुल हो सकती है। कैसे होगी, ये हम अभी आपको बताने वाले हैं। इसके लिए आपको स्ट्रक्चर लर्निंग बहुत ज़रूरी है। यानी जब तक आप उस प्लेटफॉर्म के प्रोसीजर्स को नहीं समझेंगे, ये इसकी मिसाल मैं ऐसे देता हूँ कि आप यहाँ से सऊदीया चलेंगे और आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और गाड़ी लेके आप निकले हैं रोड पर, और अचानक आपका एक्सीडेंट हो गया, रोड के रेगुलेशन आपको नहीं पता, तो आपके ऊपर जो जुर्माना किया जाएगा वो बहुत ज़्यादा होगा कंपैरेटिवली कि आपके पास लाइसेंस हो, और आपसे अगर कोई एक्सीडेंट हो जाए तो उस पर आपको कम पनिशमेंट की जाएगी। तो हमें अभी इसको सीखने के लिए स्ट्रक्चर लर्निंग की बहुत ज़रूरत है। अब स्ट्रक्चर लर्निंग है क्या? स्ट्रक्चर लर्निंग ये है कि इस प्लेटफॉर्म पर, प्लेटफॉर्म ने क्या वो प्रोसीजर सेट किए हैं, क्या उसके रूल एंड रेगुलेशन हैं, फिर इस पर पोटेंशियल क्या है, किस तरह मैं काम कर सकता हूँ, कौन कौन से इसमें एवेन्यूज़ हैं, कौन कौन से एवेन्यूज़ के ज़रिए जो है मैं अर्निंग कर सकता हूँ। तो इसमें जो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि आप अपनी प्रोडक्ट को सेल करें। एक तो ये आपके पास ऑप्शन आ गया कि आप अपनी प्रोडक्ट लें, पाकिस्तान से लें, चाइना से लें, यूके से लें, यूएसए से आप जो है होलसेलर से सोर्स करें, और फिर जो है वो आप उस प्रोडक्ट को आगे सेल कर दें। एक तो ये तरीका है। तो दूसरा तरीका ये है कि आप वाइल यू आर लिविंग इन यूके और यूएस, इन कंट्रीज के अंदर अंदर अगर आप रहते हैं, आप अपनी प्रोडक्ट भी सेल कर रहे हैं, और वहां आप अपने जो घर है उसको आप एज ए 3PL, थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस के अंदर जो है ना, वो आप मुख्तलिफ पार्टियां आपके पास अपनी प्रोडक्ट जो है वो रखवा देंगी। आप उन प्रोडक्ट को आगे आपके पास लेबल आएगा कस्टमर का, या आपके पास उन्होंने अपने पैकेट या अपनी प्रोडक्ट रखवा दी, और वो आपको कस्टमर जो भी उनके पास ऑर्डर आएगा वो आपके पास लेबल भेज देंगे। आप जो है उनकी आगे शिपमेंट करवा देंगे। इसको 3PL सर्विस कहते हैं। ये अपनी प्रोडक्ट की सेल के साथ साथ आप अपने घर में रहते हुए अपने गैरेज को एज ए स्टोर यूज करें, और ये 3PL की सर्विस आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ये थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक सर्विस कहलाती है। इसी तरह जब आप फ्रीलांसिंग सर्विस उनको प्रोवाइड करते हैं, तो उसके लिए आपको जो है फेसबुक के मुख्तलिफ ग्रुप्स बने हुए हैं ईबे के, वहाँ से आप क्लाइंट तलाश करते हैं। बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जिनके अपने अकाउंट्स बने हुए हैं, और वो ये चाहते हैं कि उनके अकाउंट्स को ऑपरेट किया जाए। उनके अकाउंट्स को ऑपरेट करने के लिए उनको मैन पावर की ज़रूरत होती है, जो इस काम को अच्छी तरह समझता हो और वो ऑपरेट कर सके। तो आप उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उनके बहुत सारे ऐसे आपको क्लाइंट भी मिलेंगे जिन्होंने अपना ईबे का अकाउंट बनाया है, लेकिन उनके अकाउंट्स के अंदर कुछ डिफेक्ट्स आ गए। जब आप इस काम को सीख लेंगे, सीखने के बाद आप उनके डिफेक्ट्स को जो है वो रिमूव करने के लिए आप उनसे चार्जेस वसूल कर सकते हैं। आपने $25 जो है वो डिफेक्ट्स रिमूव करने के लिए अकाउंट्स के आपने चार्ज करने शुरू कर दिए। इसी तरह आपने अकाउंट क्रिएशन के लिए
जो है वो आपने उनसे चार्जेस, मिसाल के तौर पे $100 आप उनसे चार्ज करते हैं। तो ये एक हमने छोटा सा कंपैरिजन बनाया है। इस कंपैरिजन में हम आपको बताते हैं कि अगर आप एक क्लाइंट सिर्फ हैंडल करने के लिए, जिसका आप अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, $1000, अगर आप उसका बहुत बड़ा स्टोर है वो आपको देता है मंथली, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान में बैठे हुए आप अगर एक क्लाइंट सिर्फ पकड़ लें तो $2,82,130, यानी पाकिस्तान के $1000 जो है वो आज के वक्त के मुताबिक 283,000 जो है ये बनेंगे। इसी तरह अगर आप कोई ऐसा क्लाइंट पकड़ लेते हैं जो आपको $500 देता है, तो आप, इसका मतलब है कि 141,000 जो पाक रुपीस हैं वो आप अर्न कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर दो क्लाइंट पकड़ लेते हैं, हर क्लाइंट से $200 अगर आप चार्ज करते हैं, तो इसका मतलब है कि 113,000 पाक रुपीस आप अर्न कर रहे हैं। इसी तरह अगर आपने दो क्लाइंट पकड़ लिए 300 ईच के, तो इसका मतलब है कि आपने 169,000 पाक रुपीस जो है वो आप कमा रहे हैं। ये एक ऐसा नॉलेज है, इसको सीखने के बाद 2 महीने में इंशाल्लाह आप इस काबिल हो जाएंगे। अगर आप इसको डेडिकेशन के साथ सीखें तो ये अर्निंग आप अपनी खुद जनरेट कर सकते हैं। आपको किसी को कहने की ज़रूरत नहीं है, और वो मेथड हम आपको सारे इंशाल्लाह सिखाएंगे कि कैसे जो है ये आपने क्लाइंट तलाश करने हैं और कैसे आपने अपना बिजनेस करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में रहते हुए वो कौन सा गेटवे एक्सचेंज है या कौन सा गेटवे मेथड है, पेमेंट मेथड, जिसके ज़रिए पेमेंट जो है वो पाकिस्तान में आती है। तो उसके लिए पानियर का अकाउंट आपको बनाना पड़ता है। पानियर जो है ये एक ऐसी गेटवे सर्विस है जो आपकी रकूम को जैज़ कैश पे भी ट्रांसफ़र कर देती है, बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफ़र कर देती है, और इसी तरह आपके इजी पैसा पे भी ट्रांसफ़र हो जाता है। तो पानियर का आप अकाउंट बनाएंगे। अब आपने डॉलर जो है वो लेकर आने हैं, आपने रुपीस को छोड़ देना है इंशाल्लाह। अब हम आपसे सवाल ये करेंगे कि जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनके जहन में जो है वो क्या है कि व्हाई यू हैव जॉइंड दिस ट्रेनिंग, व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स। ये हम वन बाय वन सबसे बातचीत करेंगे ताकि हम आपका व्यू पॉइंट ले सकें और फिर इसमें मज़ीद हम आपको रिफॉर्म करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले मैं बिलाल आसिफ साहब को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो बताएं जी आपने ट्रेनिंग को क्यों ज्वाइन करना चाह रहे हैं। जी बिलाल आसिफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी मैम सलाम। सर मेरा मकसद इस ट्रेनिंग को ज्वाइन करने का ये है कि मैं ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को मज़ीद इन फ्यूचर जो है, और करंट प्रेजेंट भी और इन फ्यूचर भी मैं देख रहा हूँ कि ये आगे स्कोप यही है। ये फिजिकली स्टोर्स, फिजिकली प्लेसेस में भी इम्पॉसिबल, और इन फ्यूचर ये तो वैसे ही ख़त्म हो जाएं, और हम टोटली में इन पाकिस्तान और आउट ऑफ द कंट्री भी, हम तो आउट ऑफ द कंट्री, तो मोस्टली आउट ऑफ द कंट्रीज शिफ्टेड टू ई कॉमर्स। जी तो बिल्कुल। मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि इसलिए इस ट्रेनिंग को ज्वाइन किया मैंने, कि मैं भी चाह रहा हूँ कि मैं भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के ऊपर जाऊँ और वहाँ से लर्निंग करूँ, सीखूँ, और मैं इसी को लेकर आगे इन फ्यूचर मैं इसी के ऊपर जो है ना काम करूँ। जी अभी बिल्कुल। करंटली अगर मैं कहीं जॉब कर रहा हूँ तो मैं इस जॉब में भी मैं पॉसिबल है मैं 1 2 3 और 4 years तक मे बी इन फ्यूचर जॉब कर लूँगा, बट एट लास्ट जॉब इज नॉट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ। आई वांट टू मेक एंटरप्रेन्योर एंड लर्न द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल सही। ठीक है जी, अब हम सबा खान जो है वो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो बताएं जी वो क्यों काम करना चाह रही है। जी सबा खान साहबा, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो अपने माइक को अनम्यूट करके मुझे बताइए प्लीज़। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा। मेरा बस यही मकसद है कि मैं अभी तो फर्स्ट टाइम ही है ये ट्रेनिंग तो ले रही हूँ, लेकिन मैं जी ऑलरेडी ईबे पे काम तो कर रही हूँ। जी बट मुझे जो है ना अमेज़न से रिलेटेड कुछ और इन्फॉर्मेशन लेनी थी, तो इसी वजह से ये मैं ट्रेनिंग आज ली है, टू नो अबाउट ऑल इसके जो भी टेक्निक्स होती हैं वो उसके बारे में जानने के लिए। तो आपको पता है फिर
होम मेकर के लिए जो है ना मुश्किल होता है कि बाहर निकल के जॉब करे, तो जी। मैं इस वजह से इसको इन फ्यूचर ये करना चाह रही थी। आप ईबे पाकिस्तान से कर रही हैं या बाहर से कर रही हैं? नहीं, मैं यूके में हूँ अच्छा, आप यूके में एट कर द रही हैं। मोमेंट। हाँ जी। ठीक है जी। हाँ जी। तो आपने अभी स्मॉल लेवल पे आपका काम है या किस लेवल पे आप काम हाँ कर रहे जी। हैं? हाँ जी, हम्म, बिल्कुल स्मॉल लेवल पे, बिल्कुल बाइंग एंड सेलिंग वाला काम है। मैं बस ऑफर पे कोई चीज़ ले लेती हूँ, तो उसके बाद फिर उसको जो है वो लगा लेती हूँ ईबे पे या विंटेड पे या इस तरह से मुख्तलिफ जगहों से। तो जी वो फिर इंशाल्लाह। मेरे चल जाता है काम। लेकिन ये कोई बड़े लेवल पे नहीं है, तो जस्ट नॉर्मल एन्जॉयमेंट वाला ही काम है, लेकिन मैं चाह रही थी कि मैं इसको बड़े लेवल में लेके जाऊँ। जी इंशाल्लाह, ये जो अब अभी आप ट्रेनिंग करने वाले हैं, इंशाल्लाह आप जी। देखेंगे कि इसमें आप बहुत बड़े लेवल पे काम करेंगे। एक बड़ा स्टोर आप रन हुँ। करेंगे और फिर हम आपको स्टोर फ्लिपिंग एक इसमें बिजनेस चलता है, वो भी इंशाल्लाह हम आपको आगे चल के बताएंगे नए सेशंस में कि आप स्टोर अपने फ्लिप भी कर सकते हैं। पहले आप स्टोर अपने डेवलप करेंगे, फिर उसके बाद जी, अपने अपने स्टोर्स को फ्लिप करना है। फ्लिप का मतलब है कि आप अपने स्टोर को ही सेल कर दें और एकदम से आपके पास ठीक है, ठीक। एक हैंडसम अमाउंट जो है ना वो आपके पास, लेट से कि आपने अपने स्टोर को डेवलप किया और आपका रेवेन्यू जो है जिसमें आप प्रॉफिट $10,000 कमा रहे हैं और उसको जी, टाइम्स 20 करके आप सेल करके आप रेवेन्यू जो है वो उससे हासिल कर लें। तो ये भी इंशाल्लाह हम आपको तरीका समझाएंगे, आगे चल के ये भी आएगा ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक है, चलो, इंशाल्लाह, चलिए इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, अमल अब्दुल्ला साहबा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने माइक को ऑन करें और बताइए प्लीज अपनी फीडबैक। जी अमल अब्दुल्ला साहबा, अपने माइक को अनम्यूट कीजिए और ज़रा बताइए। अच्छा जी, मेरा ख्याल है कि वो शायद जो है उनसे हो नहीं पा रहा। मैं रमज़ान साहब यहाँ हैं, रमज़ान साहब से रिक्वेस्ट करूँगा वो ज़रा प्लीज़ अपने माइक को ऑन करके अपना फीडबैक दें ज़रा। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अच्छा आप? ठीक हैं? जी, अल्लाह का शुक्र जी। अपना तारुफ करवाइए, कहाँ से आप बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं रमज़ान बात कर रहा हूँ। मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। ठीक जी है। माशा। और मैं यहाँ पे ईडन में रेजिडेंट हूँ। अच्छा हाँ, माशा। मैंने भी ग्रुप आपका देखा था मैसेज, अच्छा माशा। तो वहाँ से अपना फिर मैंने ज्वाइन इन किया। अच्छा हाँ जी। माशाल्लाह जी, आपके जहन में तो क्या है मेरे ख्याल सर? से शायद आप भी ईडन में ही। जी मैं बिल्कुल ईडन में हाँ रहता जी। हूँ। जी ऐसा है कि अपना, आपकी बातें बिल्कुल सही है। इस वक्त ई कॉमर्स इज द फ्यूचर। जी और ये है कि मेरी भी ख्वाहिश है, क्योंकि आई एम ऑल्सो डूइंग 9 to 5 जॉब। जी बट इट्स नॉट योर, जैसे कहते हैं ना, अपना पॉसिबल कि आप अपनी चीज़ें वगैरह जो हैं इन इन द लॉन्गर रन आप पूरी कर सकें। सो यू शुड एस्टैब्लिश समथिंग जिसमें आप अपना जो है, जिसमें ग्रोथ भी है और आगे इन फ्यूचर डिमांड भी है, वो है ई कॉमर्स। जी तो बिल्कुल। ये है कि अपना आगे जिस तरह से आप गाइड करेंगे जी और इसको इंशाल्लाह। हमने किस तरह से लेके चलना है, तो इसमें बड़ा बेहतरीन काम हो जाएगा। जी तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। फिर आपके इस सेशन को हम लोग देखते हैं। जी लुकिंग इंशाल्लाह। फॉरवर्ड। इंशाल्लाह जी इंशाल्लाह, बिल्कुल ठीक है जी। सलीम साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ज़रा प्लीज़ आप बताएं। रमजान साहब बहुत शुक्रिया। Thank you very much. I think this is a very nice and good informative session. Are you hearing me? जी जी बिल्कुल सुन रहे हैं जी, बिल्कुल सुन जी, रहे हैं। मेरी आवाज आ रही है जी? जी जी जी। बिल्कुल साफ आ रही है। जी, मैं मेरी भी जॉब है जी, 9 to 5, बल्कि 9 to 6 है। जी और मैं यही चाह रहा था कि ई कॉमर्स को एटलीस्ट एक्सप्लोर करूं, और मेरा जो फील्ड है वो भी आईटी है। जी तो दैट्स व्हाई आई वुड लाइक टू एक्सप्लोर दिस एरिया। ऑब्वियसली फ्यूचर जो है, फ्यूचर आपका ई कॉमर्स ईबे का ही है। जी तो दैट्स व्हाई मैं चाह रहा हूँ कि इसको थोड़ा एक्सप्लोर करूँ, और इसमें थोड़ा मतलब डेफिनेटली इससे कुछ अर्निंग भी जनरेट करना चाह रहा हूँ। जी ठीक है जी, तो दिस इज द होल ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल सही है। जी। सलीम साहब, आप अपना तारुफ करवाइए, कौन से शहर से आप इस वक्त ऑनलाइन हैं? जी, काशिफ साहब, मैं इस वक्त लाहौर से हूँ, और लाहौर में मैं रेजिडेंट, रहायश है मेरी, और लाहौर में ही मेरी जॉब। जी ठीक है जी, बहुत शुक्रिया सर।
इंशाल्लाह हम इस जर्नी को आगे लेकर चल रहे हैं Definitely, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। definitely. हाँ जी, Thank you, जी. जी Thank you बहुत very शुक्रिया। much. अच्छा जी, ताहिर साहब से मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो ज़रा अपना तारुफ करवाएं और प्लीज़ ज़रा कुछ बताइए, आपके ज़हन में क्या आइडिया है? अस्सलाम वालेकुम। जी मैम सलाम। मेरा मोरलेस जो है सलीम साहब जैसा ही तारुफ है। अच्छा जी, बिकॉज हाँ जी, बिकॉज हम कोलीग्स ही हैं और अच्छा माशाल्लाह, सलीम साहब ने ये रेफर किया था मुझे, बिल्कुल तो ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स भी ऑलमोस्ट सेम ही हैं। बिल्कुल ठीक है जी, और मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ। बिल्कुल ठीक है, ठीक है जी। आप भी यही चाह रहे हैं कि कुछ एक्स्ट्रा अर्निंग अपनी जनरेट करें, यस ठीक है जी, यस, ऑब्वियसली ऑब्वियसली ठीक है, प्राइम ऑब्जेक्टिव तो यही है, बिल्कुल ठीक है जी, टू बी वेरी फ्रैंक। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपके तारुफ का। मैं जी, नाजलीन साहबा से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ज़रा प्लीज़ अपना तारुफ करवाएं और बताएं कि उनका क्या ऑब्जेक्टिव है। अगर आप माइक को अपने ऑन कर लें, प्लीज़ अपना तारुफ करवाइए। मेरा ख्याल है कि कुछ टेक्निकल उनके साथ प्रॉब्लम है। अच्छा जी, बहुत खुशी हुई, सबसे मुलाकात हमारी हुई है, तो हमारा भी यही आंसर है जी, वन एग्जैक्ट आंसर इज टू अर्न US डॉलर। सिर्फ अर्निंग नहीं, हमने डॉलर के अंदर जो है वो अपनी अर्निंग को कन्वर्ट करना है। तो इस सिलसिले में इंशाल्लाह हम जो है इस पाथवे को लेकर चलेंगे और हम आपको इसमें टेक्निक्स भी बताएंगे और हम इंशाल्लाह इसमें आपको गाइड भी करेंगे। अकाउंट बनाने के बाद फिर आपके अकाउंट की इंक्यूबेशन भी की जाएगी, आपको तरीके समझाएंगे, क्योंकि ईबे पे अमूमन जो लोग काम कर रहे हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल जितने भी अकाउंट होल्डर्स हैं, वो लोग हैं जिनके अकाउंट पहले सस्पेंड हो चुके थे। उन लोगों ने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने अपने सस्पेंड अकाउंट के अलावा बहुत सारे अपने दोस्त अहबाब के अकाउंट को चला के उन्होंने अपने बिजनेस को स्टेब्लिश किया। तो सर इंशाल्लाह हम मैं आपको, माजरत आप मुझे जरा एक दफा मौका दें, मेरे भी कमेंट्स लें सर, मैं इतनी देर से वेट कर रहा हूँ, मैं भी कोई अच्छा नहीं, मुफीद मुझे बात करना। ये आपने अपना नाम नहीं एंटर किया, ये वी तो सर मेरा नाम 111। मोहम्मद मोहम्मद आलम डोगर है सर, मेरा जी नाम। जी जी, आलम डोगर साहब आप अपना तारुफ करवाइए प्लीज। सर मेरा नाम मोहम्मद आलम डोगर है, मैं लाहौर में रहता हूँ सर। जी जी, और आपको पर्सनली जानता भी हूँ, और माशाल्लाह आपके जो एफर्ट है उसको अप्रिशिएट भी करता हूँ। और मेरा जो ऑब्जेक्ट है ना सर, वो ये है कि मैं ऑलरेडी बिजनेस कर रहा था, मेरा आई एम बिजनेस माइंडेड, लेकिन मेरी अपनी एक थिंकिंग है कि जब इंडियंस काम कर रहे हैं, पूरी दुनिया ई कॉमर्स पे काम कर रही है, व्हाई नॉट पाकिस्तानी, वी कैन नॉट डू दैट। तो बिल्कुल सही, हम भी चाहते हैं कि सर हम इंटरनेशनल बिजनेस करें। और दूसरा ये जो पाकिस्तान में जो मसाइल हैं हमारी कम्युनिटी के, आपने एक बहुत अच्छा काम किया सर, और जी लोगों को एक रास्ता दे रहे हैं, और इससे हमें फायदा भी उठाना चाहिए। और इससे हमें इंटरनेशनल बिजनेस करके अपने मुल्क में जो डिस्टेबल यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं बिजनेस के हवाले से, जी जी उसको यानी कि हम छोड़ के, हम अगर हमें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो उससे हम बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते हैं। हम जी माशाल्लाह पाकिस्तानी बहुत ज़हीन हैं, जी और अगर वो इस तरह अच्छा, अगर को उनको गाइडलाइन मिल जाए तो वो अच्छा काम कर सकते हैं सर। जी इंशाल्लाह जी। मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ आलिम भाई। इस वक्त जो अमेजोन के टॉप सेलर हैं, सेकंड टॉप सेलर, वो यूटोपिया के नाम से इंडस्ट्री रन कर रहे हैं और इस वक्त वो अमेजोन के सेकंड टॉप सेलर वो कहलाते हैं। तो इसलिए इंशाल्लाह पाकिस्तानी बहुत अच्छे लोग हैं, बड़े मेहनती हैं, बड़े सिंसियर हैं, सिर्फ गाइडलाइन की ज़रूरत है। और इंशाल्लाह हम ज़रूर एटमोस्ट कोशिश करेंगे, जैसा कि मैंने अपने ओरिएंटेशन में बताया, कि जो भी हम आपको बातें बताएंगे अपने एक्सपीरियंस की बातें बताएंगे, और इसमें आपको वो गाइडलाइन प्रोवाइड करेंगे जिसमें रहते हुए आप कम से कम अपना नुकसान करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम इंशाल्लाह बेनिफिट हासिल कर सकें। तो आज की हमारी ओरिएंटेशन क्लास ख़त्म होने वाली है, सिर्फ 2 मिनट रह गए हैं। 2 मिनट के अंदर मैं इंशाल्लाह इसको क्लोज करूंगा। तो कल इंशाल्लाह हमने डेली जो है
जैसा कि मैंने पहले बताया कि मंडे से फ्राइडे 9 o'clock हमने पाकिस्तान वक्त के मुताबिक टाइम सेट किया है। इसमें इंशाल्लाह सारे भाई ज्वाइन करें, इसको सीखें। जब आप ये समझें कि ये वैल्यूएबल है, ये आप 5 ओरिएंटेशन सेशन इसके लीजिए। जब आप समझें कि ये आपके लिए वैल्यूएबल है, इंशाल्लाह आप इसको डेडिकेट होके इस काम को सीखें, तो इंशाल्लाह मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ कि 2 महीने के अंदर अंदर आप में से जो भाई भी डेडिकेशन के साथ इस काम को करेंगे, 2 महीने के बाद इंशाल्लाह वो अपनी अर्निंग खुद जनरेट करने के काबिल बन जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर आप अपना पैसा नहीं भी लगाना चाहते, तो आप अपना पैसा ना इन्वेस्ट करें, बल्कि सबसे पहले हमारी रिकमेंडेशन ही ये है कि आपने जो है, आपको हम अपनी सर्विसेज के लिए रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपनी सर्विसेज लोगों को दें, फ्रीलांसिंग करें, और उसमें आपको ड्रॉप शिपिंग भी सिखाएंगे कि आप बहुत सारे ड्रॉप शिपर जो हैं वो ऐसे होते हैं जो काम कर रहे होते हैं, उनके पास बेशुमार प्रोडक्ट्स हैं। तो आप उनकी प्रोडक्ट को जब आप लुक आफ्टर करेंगे, उनको सेल उनकी जनरेट करेंगे, तो वो आपको इंशाल्लाह रेवेन्यू शेयर आपसे ज़रूर करेंगे। तो मैं आप सब भाइयों का एक दफ़ा दोबारा से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारी क्लास को ज्वाइन किया, और जी आप सब जब इंशाल्लाह रेगुलर 9 o'clock डेली हमारी क्लास चलेगी इंशाल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है, जो कुछ हमने आज समझने की कोशिश की, अल्लाह ताला में इसकी समझ अता फरमाए, और जो कुछ हम नहीं कह सके उसकी भी अल्लाह ताला हमें ताकत दे, ताकि हम लोगों को नाफे इल्म पहुंचा सकें। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह जी, रब्बिल काशिफ साहब, छोटी सी क्यूरी थी। आलमीन। जी जी सर। सर ये पूछ रहा था, कल जो सेशन हुआ है उसको रिपीट करने की जरूरत तो नहीं है, मतलब? जी, मैंने ना आज उसको मिक्सचर कर दिया, ताकि ओके, जो है ना बेसिक फाइन। आप लोगों को पता लग जाए। तो चलो, इंशाल्लाह ये दैट्स ग्रेट। ओरिएंटेशन में हम आपको कल से जो है ना इम्पोर्टेंट लेसन शुरू होने वाले हैं, जिसमें आपको हम ठीक हो गया। बताना शुरू करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है चले, जी, थैंक बहुत यू जी, शुक्रिया थैंक जी, यू, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम जी, थैंक यू। जी काशिफ साहब, जी सर। सर जी मुझे बताइएगा कि ये अब आप लिंक्स उधर ही ग्रुप में शेयर करेंगे अगर जी जी मीटिंग